आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ठाट। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, वर्मी कंपोस्ट खाद में पोषक तत्वों की मात्रा, वर्मी कंपोस्ट खाद से लाभ, वर्मी कंपोस्ट बनाने में सावधानियाँ, जैविक खाद या कंपोस्ट बनाने की उन्नत विधि, गड्ढा भरने की विधि, इनरिच्ड कंपोस्ट बनाने की विधि, फास्को कंपोस्ट बनाने की विधि, कंपोस्ट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, कंपोस्ट के उपयोग से सावधानियाँ। सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट क्या है ये जान लेते हैं। केंचुए के द्वारा जैविक पदार्थों के खाने के बाद उसके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो उपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है उसे वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहते हैं। आम भाषा में इसे केंचुआ खाद बोलते हैं। यह हल्का काला, दानेदार या देखने में चाय पत्ती के जैसा होता है। यह फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। इस खाद में मुख्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कुछ हार्मोन्स और एंजाइम भी पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में स्थानीय केंचुओं की किस्मों का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। केंचुआ खाद बनाने के लिए पहले ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां धूप नहीं आती हो, लेकिन वो स्थान हवादार हो। ऐसे स्थान पर 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ी जगह के चारों ओर मेड़ बना लें जिससे कंपोस्टिंग पदार्थ इधर उधर बेकार न हो। सबसे पहले नीचे 6 इंच का एक परत जिसमें आधा फड़ा हुआ गोबर या वर्मी कंपोस्ट हो उसे थोड़ा उपजाऊ मिट्टी मिलाकर फैला दें जिसमें केंचुआ को प्रारंभिक अवस्था में भोजन मिल सके। इसके बाद 40 केंचुआ प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उसमें डाल दें। उसके बाद घर एवं रसोई की सब्जियों के अवशेष आदि का एक परत डालें जो लगभग 8 से 10 इंच मोटा हो जाए। दूसरी परत को डालने के बाद पुआल, सूखी पत्तियां, गोबर आदि को आधा फड़ा के दूसरे परत के ऊपर डालें। प्रत्येक परत के बाद इतना पानी का छिड़काव करें जिससे परत में नमी हो जाए। अंत में 3-4 इंच मोटी गोबर की परत डालकर ऊपर से ढक दें तथा ऊपर बोरा डाल दें जिससे केंचुए आसानी से ऊपर नीचे घूम सकें। लाइट की उपस्थिति में केंचुओं का आवागमन कम हो जाता है जिससे खाद बनाने में समय लग सकता है, इसलिए इसे ढक दें। इसके बाद आप देखेंगे 50-60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। सबसे ऊपर के परत को हटाएं, उसमें से केंचुओं को चुनकर निकाल दें। इस प्रकार नीचे की परत को छोड़कर बाकी खाद इकट्ठा कर लें। छलनी से केंचुओं को अलग किया जा सकता है और इस विधि को दोबारा दोहराया जा सकता है। अब जानते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद में तत्वों की मात्रा क्या होती है। नंबर 1 पोषक तत्व नाइट्रोजन 6 से 12%, स्फूर 1.34 से 2.2%, पोटास 0.40 से 0.6, कैल्शियम 0.44%, मैग्नीशियम 0.15%। इसके अलावा एंजाइम, हार्मोन्स एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद से क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1 केंचुए द्वारा तैयार खाद में पोषक तत्वों की मात्रा साधारण कंपोस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, फसलों की उपज में वृद्धि होती है। इस खाद का प्रयोग मुख्य रूप से फूल पौधों एवं किचन गार्डन में किया जा सकता है जिससे फूल एवं फल के आकार में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग से भूमि वायु का संचार सुचारू रूप से होता है। यह खाद भूमि संरचना एवं भौतिक दशा सुधारने में सहायक होता है। इसके प्रयोग से भूमि की दशा एवं स्वास्थ्य में सुधार होता है। कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले एंजाइम से भी इसमें काफ़ी मात्रा में रहते हैं जो वर्मी कंपोस्ट के एक बार प्रयोग करने के बाद लंबे समय तक भूमि में सक्रिय रहते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा उसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 10 इसके प्रयोग से फसलों की उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि होती है।
इसके किसानों के द्वारा बहुत कम पूंजी से घरों में आसपास बेकार पड़ी भूमि पर तैयार करके अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों अब जानते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते समय यह ध्यान रखें कि नमी की कमी न हो। नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव आप करते रहें। खाद बनाते समय यह ध्यान रखें कि उसमें ऐसे पदार्थ सामग्री का प्रयोग नहीं करें जिससे अपघटन या सड़न प्रक्रिया नहीं होती है, या जो पदार्थ सड़ता नहीं है जैसे प्लास्टिक, लोहा, कांच आदि उसमें न डालें। कंपोस्ट बेड ढेर को ढककर रखें। वर्मी कंपोस्ट बेड का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चींटी एवं मेढक आदि से केंचुओं को बचा कर रखें। ये इनके शत्रु होते हैं, यानी केंचुओं के शत्रु चींटी एवं मेढक होते हैं। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। खाद बनाने के सामग्री में किसी तरह की रासायनिक उर्वरक नहीं मिलाएं। कंपोस्ट बेड के आसपास पानी नहीं लगने दें। अब जानते हैं जैविक खाद कंपोस्ट बनाने की उन्नत विधि। इसमें गड्ढे का आकार 3 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा होना चाहिए। गड्ढे की संख्या प्रति मवेशी 1 गड्ढा। सामग्री जो इसमें लगती है वो है खरपतवार, कूड़ा कचरा, फसलों के डंठल, पशुओं के मलमूत्र एवं इससे सने पुआल, जलकुंभी, थेथर, पुट्स की पत्तियाँ आदि आदि। दोस्तों अब बताने जा रहा हूँ गड्ढा भरने की विधि क्या है। नंबर 1, प्रत्येक गड्ढे को 3 भागों में बांटकर जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे एक पतली परत के रूप में 1.5 सेंटीमीटर बिछाएं। गोबर का पतला घोल 5% बनाकर एक तरह पर डालें तथा लगभग 200 ग्राम लकड़ी का राख बिछाएं। प्रत्येक सतह पर 25 ग्राम यूरिया डाल दें। गड्ढे में इसी प्रकार तब तक भरते रहें जब तक उसकी ऊंचाई ज़मीन की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊंची न हो जाए। बारीक मिट्टी की पतली परत 5 सेंटीमीटर से गड्ढे को ढक दें तथा गोबर से लिपाई कर बंद कर दें। इस प्रकार प्रत्येक भाग को क्रमशः भरें। इस विधि से लगभग 5 से 6 महीने में कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। इस कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा देहाती विधि के अनुसार अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमारा मनोबल बनाए रखें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनरिच्ड कंपोस्ट बनाने की विधि। उपरोक्त विधि के अनुसार 1 गुणा 1 गुणा 1 मीटर का गड्ढा खोदकर पूरे गड्ढे को उपलब्ध सामग्री से एक साथ भी भर दें तथा 60 से 70% नमी पानी मिलाकर रखें। 2.5 किलोग्राम नेत्रजन प्रति टन अवशिष्ट में यूरिया के रूप में 1% स्पूर या प्रति क्विंटल 5 किलो की दर से मसूरी, पुरुलिया या उदयपुर रॉक फॉरेस्ट के रूप में डालें। 15 दिनों के बाद प्रथम पलटाई करते समय फफूंद, पेनिसिलियम एस्परजिलस या ट्राइकोरस 500 ग्राम जैव भार लाइट वेट प्रति टन की दर से डालें। इस चीज़ को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिनों के बाद फास्फोबैक्ट्रीन या अजोवैक्कर कल्चर पलटाई के समय डालें। अवशिष्ट की पलटाई 15, 30, 45 दिनों के अंतर पर जरूर करें। साथ ही आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखने के लिए पानी मिलाएं। 3-4 महीने में आपकी खाद तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं फास्को कंपोस्ट बनाने की विधि। सबसे पहले 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा अथवा 1 गुणा 1 गुणा 1 आवश्यकता अनुसार एक या अधिक गड्ढे बना लें। यह कच्चा या पक्का किसी भी तरह का हो सकता है। जो इसमें सामग्री लगती है वह खरपतवार, कूड़ा कचरा, फसलों के अवशेष, जलकुंभी, थेथर, पुट्स, करंज की पत्तियां या अन्य जंगली पौधों की पत्तियां एवं पुआल। इन सभी सामग्री को इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। कार्बनिक कचरा 8, गोबर 1, मिट्टी 0.5। उदाहरण के लिए 1 टन कुल पदार्थ सूखे वजन के अनुसार के लिए 800 किलोग्राम जैविक पदार्थ, 100 किलोग्राम सूखा गोबर, 50 किलोग्राम उपजाऊ मिट्टी एवं 50 किलोग्राम कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। खाद बनाने के लिए उपलब्ध सामग्री से कई परत बनाकर एक साथ भरें तथा 100% नमी मिलाकर बनाए रखें। उपलब्ध सामग्री से भरे हुए गड्ढे 2.5 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट या सिंगल सुपर फास्फेट डालें। गोबर, मिट्टी, कंपोस्ट एवं रॉक फॉस्फेट
तथा यूरिया को एक बड़े बर्तन या ड्रम में डालकर 80 या 100 लीटर पानी में घोल बनाएं। इस घोल को गड्ढे में 15-20 सेंटीमीटर मोटी अवशिष्ट भरने तक करें, जब तक ऊंचाई ज़मीन की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊंची न हो जाए। इस विधि से गड्ढे को भरकर ऊपर से बारीक मिट्टी की पतली परत 5 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए गड्ढे को ढक दें तथा अंत में गोबर से लेप कर गड्ढे को बंद कर दें। अवशिष्ट सामग्री की पलटाई 15, 30 या 45 दिन के अंदर जरूर करें तथा उसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालकर नमी बनाए रखें। 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे कि उत्तम कोटि की भुरभुरी खाद तैयार हो जाती है। इस खाद को सूखे वजन के अनुसार इसका प्रयोग फसलों की बुवाई के समय सुपर फास्फेट खाद की जगह पर कर सकते हैं। फास्को कंपोस्ट खाद में 3 से 7% तक कुल फास्फोरस होता है। यदि किसान 12.5 किलोग्राम रॉक फास्फेट डालकर उसमें फास्को कंपोस्ट बनाते हैं तो सूखा 2.5 टन तथा गीला 0.5 टन तथा 25.9 किलोग्राम रॉक फास्फेट डालकर बनाया हुआ फास्को कंपोस्ट का सूखा 1.5 टन तथा गीला 3.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। यह लगभग 60% स्पूर सिंगल सुपर फास्फेट के बराबर है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के फसलों में किया जा सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कंपोस्ट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। गड्ढे ऐसे स्थान में बनाएं जहां पानी लगने की संभावना नहीं हो सके तो गड्ढे को सस्ती प्लास्टिक शीट बिछाएं। गड्ढे छायादार स्थान में तथा पानी के स्रोत जैसे तालाब या कुआं के पास बनाएं, जिससे आपको पानी मिलता रहे। गड्ढा भरते समय अनुशंसित मात्रा में पानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि नमी के अभाव में सड़ने की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। विभिन्न प्रकार की सामग्री को संभव हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर डालना चाहिए। ऐसा करने पर कंपोस्ट जल्द तैयार होता है। तैयार खाद बदबू रहित, भुरभुरी एवं काला एवं गाढ़ा रंग लिए होती है। अब लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कंपोस्ट के उपयोग से सावधानियाँ। अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति हेतु कंपोस्ट का फसल लगाने में 15-30 दिन पूर्व ही मिट्टी में मिला देना चाहिए। इतने समय में इन पदार्थों में उपस्थित पौधों प्रयोजनिक पोषक तत्व दुर्लभ अवस्था में सुलभ अवस्था में चेंज हो जाते हैं। पूर्णतः फड़े एवं जीवाश्म का प्रयोग बुवाई के समय भी कर सकते हैं। कंपोस्ट को मिट्टी के समान रूप से छींटकर मिला देना चाहिए। प्रत्येक फसल लगाने से पहले जीवाश्म का उचित मात्रा 100-150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार का निर्धारण मिट्टी जांच के आधार पर किया जाता है। मिट्टी जांच के लिए किसान अपने निकट की मिट्टी जांच प्रयोगशाला में संपर्क कर सकते हैं। यदि उचित मात्रा में कंपोस्ट उपलब्ध नहीं हो रही है तो खाद का उतनी ही मात्रा में ज़मीन में डालें जितनी के लिए वह मात्रा उचित है। शेष भूमि में इसका प्रयोग अगले वर्ष या अगली फसल में करें। तो दोस्तों, आपको मेरी भी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इस तरह से आप कंपोस्ट खाद बना के, वर्मी कंपोस्ट खाद बना के लाखों कमा सकते हैं।